हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ओएनजीसी के बारे में। 145 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सरकारी कंपनी है, ऑयल और गैस सेगमेंट की काफी दमदार कंपनी है ये, और काफी अच्छा एक्सपोजर जो है वो बाकी कंपनियों में भी रखती है। जैसे कि इंडियन ऑयल में अगर हम बात करें तो 14% से भी ज्यादा की जो होल्डिंग है वो ओएनजीसी के पास है, और एचपीसीएल में तो ये मेन प्रमोटर के तौर पर है। वीडियो में बातचीत करेंगे ओएनजीसी को लेकर की खरीदारी के यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 145 रुपए का शेयर है ओएनजीसी का, और अच्छा खासा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी भी है। इतना ही नहीं, काफी बड़ा एक्सपोजर, जो कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में रखती है ये। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करने जाए तो ओएनजीसी यहां पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। 14.20% की होल्डिंग है इनके पास। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो कि 230 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, यहां पर मेन प्रमोटर के तौर पर ओएनजीसी यहां पर देखने को मिल रहा है। 54.90% की होल्डिंग इन्हीं के पास है। ओएनजीसी का शेयर अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में एक लेवल के ऊपर अटका जरूर था, लेकिन एक बड़ी गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर भी आया। 150 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करा था, 143 पर आया, थोड़ा सा वक्त बिताया, वापस अब भागने की तैयारी में है ये। अगर आप पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में ओएनजीसी का जो शेयर है उसमें 13% की गिरावट है। इस बीच टूट कर ये आया था 120 पर, लेकिन वहां से धीरे धीरे अब ऊपर उठने की कोशिश करे, जो कि अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है ये। ओएनजीसी में कई सारी खबरें हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। पहली खबर यह है कि ओएनजीसी जो है वो आने वाले दौर में अपना जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है वहां पर काफी ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं, और कई नए कोलोब्रेशन की तरफ भी कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में कर सकती है। जैसे कि न्यूज में आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी इज पिवोटिंग द फोर, जो इनकी मेन स्ट्रेटेजी है, एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स, क्विकली bringing discovery resources to the production, raising recovery from existing field and increasing collaborations। ये कहना है कि ये चार जगह पे कंपनी बहुत ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी की तरफ से ये पूरे स्टेटमेंट वगैरह हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करने जाए तो ओएनजीसी कंट्रीब्यूट अराउंड 71% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। काफी बड़ा मार्केट शेयर कह सकते हो कि इनके पास है। हाउएवर इट हैज रिपोर्टेड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आउटपुट फॉर ओवर अ डेकेड नाउ, प्रिलिमिनरी बिकॉज ऑफ द फील्ड आर ओल्ड एंड एजिंग। द कंपनी प्रोड्यूस 21.707 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल्स एंड 21.68 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पर देखो काफी बड़ा मार्केट है जो, लेकिन धीरे धीरे इनका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिक्कत आ रही है यहाँ पर। शायद उनका ये भी कहना है कि तीन जगह पे ये फोकस कर रहे हैं। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर है मोनेटाइजिंग एंड डिस्कवरिंग फील्ड ऑन फास्ट ट्रैक एंड एनहांसिंग प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फील्ड थ्रू द ऑयल रिकवरी। तो जाहिर सी बात है एक्सप्लोरेशन मेन फोकस है इनका। इसके अलावा ओएनजीसी जो है वो, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि ओएनजीसी इन टॉक्स विद एनर्जी जायंट फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। अब एनर्जी जायंट्स में किसका नाम सबसे पहले आ रहा है तो अमेरिकन ऑयल एंड गैस जायंट कंपनी एक्सॉन मोबिल है, उनके साथ इनकी बातचीत चल रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी अपडेट यहां पर यह भी है कि टोटल एनर्जीज के साथ भी इनका भैया प्लान है टू जॉइंट वेंचर ओएनजीसी का, और ये बहुत बड़ी बात है। टोटल वही है जिनका अदानी के साथ भी वेंचर है, अदानी टोटल गैस जिसको हम कहते हैं। अब देखिए, स्टेट रन एनर्जी मेजर ओएनजीसी प्लान टू टाई अप विद फ्रेंच जायंट टोटल एनर्जीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इन अंडमान आइलैंड, ये भैया कहना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भैया इनके साथ अगर ये प्लान करते हैं एक्सप्लोरेशन को लेकर, और अगर इनको मिल जाते हैं कई सारे अच्छे ब्लॉक्स, तो ये बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका निवेश भी है, ये भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और जहां तक बात करें, लार्ज कैप कंपनी है, 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप वॉल्यूम देखे तो 64 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट शानदार है, सितंबर क्वार्टर में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था, और रेवेन्यू 1,70,000 करोड़ के आसपास का था। अच्छे रेवेन्यू, अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है। हालांकि डिक्लाइन आया जरूर है, क्योंकि पिछले साल 18,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे ये लोग क्वार्टरली, लेकिन इस बार प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन फिर भी इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो दिक्कत तो आई है इनको कुछ वक्त में, पिछले कुछ महीनों में। ओएनजीसी में देखने की कोशिश करें तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी भी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन, देखो जब 150 रुपए के ऊपर था मैंने कहा था कि मैं नहीं खरीदूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं इंतजार करूंगा 140-145 रुपए की रेंज में इनिशियल बाइंग का, और डेफिनेटली अभी ये उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है, तो मौके तो बनेंगे यहाँ पर खरीदारी को लेकर। कंपनी के अगर आप देखोगे
तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली और ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि आराम से इनका जो रेवेन्यू है वो 1,70,000 करोड़ के आसपास से क्वार्टरली देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि कंपनी में पोटेंशियल है कि 2023 में आपको कम से कम 7 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखा है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। और जहां तक बात है इनके डिविडेंड की, तो भैया अच्छा पे कर रहा है डिविडेंड। अगर आप देखो तो पिछले साल इसने 3 बार पे किया था डिविडेंड, 1 रुपये 75 पैसे, 3 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 75 पैसे। तो डिविडेंड काफी अच्छा पे कर रहा है और आगे भी पे करता रहेगा। और अगेन मैं कहूंगा कि शेयर प्राइस में आपको एक बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो 2-3 साल बाद यहां पर से आपको 15-20% का ही जंप देखने को मिले, लेकिन इस बीच ये इतना डिविडेंड पे कर चुका होगा, साल में डेफिनेटली आपको 10-12% का डिविडेंड ये पे कर सकता है, अगर आपकी बाइंग सही लेवल पर हो तो, सही लेवल पर, ठीक है। और काफी हाई प्राइस पे हो तब इसको नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन जब सस्ता हो तब डेफिनेटली मौके बनेंगे। और अगर आप देखें जैसे कि 170-180 पे जाए तो भैया नहीं खरीदना चाहिए तब, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिल रहा हो 140 रुपए के आसपास, डेफिनेटली मौके बनेंगे। अगर और ज्यादा गिरावट आती है 100 रुपए के आसपास, 120 के आसपास, तब तो गोल्डन पीरियड होगा बाइंग को लेकर, क्योंकि हर साल आपको डिविडेंड तो मिलेगा, 10 रुपए के आसपास मिलता रहेगा। यहाँ पर 4 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 12 का है, सस्ता जरूर है। 71% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 58.89% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और 8.47 म्यूचुअल फंड्स, 10.80 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.43 एफआईएस, मतलब बड़े बड़े फंड हाउस के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम क्वांटिटी में है, 2.51% की। बाकी की जो बड़ी क्वांटिटी है अदर पार्टीज के पास है 10.89%। देखो मैं इतना ही कहूंगा ओएनजीसी को लेकर कि खरीदारी करिए, बने रहना चाहिए यहाँ पर, और आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस में आप एकदम बहुत बड़ा राइज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं यही कहूंगा आपसे कि साल भर में आप इससे 10% का शेयर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 8-9% आप डिविडेंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि कोई खराब रिटर्न नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपकी बाइंग प्राइस बहुत ही कम लेवल पर हो, जैसे कि अगर आप देखें तो कोविड के टाइम पर ये काफी सस्ता था, ठीक है। कोविड के टाइम पर ये काफी, अगर आप 3 साल का ग्राफ देखो तो आपको 60 रुपए के ऊपर मिल रहा था, 70 के ऊपर मिल रहा था। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी बाइंग 70-75 की भी हो, और अगर आपको ये 10 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है साल भर का, मतलब कि आपका कम से कम 15% का तो रिटर्न यहां से सिर्फ डिविडेंड से मिल गया। और जब 180 पे जाए तब नहीं खरीदना चाहिए, जब हाई प्राइस पे हो तब मत खरीदो, लेकिन जब सस्ते प्राइस पे हो डेफिनेटली मौके यहां पर बनेंगे। तो यही कहूंगा आपसे मैं कि अभी जिस प्राइस पे है डेफिनेटली यहां से अगर थोड़ा सा और करेक्शन आता है खरीदारी के मौके बनेंगे। देखो ग्लोबल बहुत सारी जो सिचुएशन है वो शेयर को परेशान करी अभी शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर आपको ये थोड़ा सा यहाँ से टूटता हुआ नजर है, डेफिनेट थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की जो क्वांटिटी है वो हर 10 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले जाओ, और पोटेंशियल डेफिनेटली है यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, और आपकी जो बाइंग है वो काफी महंगी नहीं होनी चाहिए, और शेयर बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, पहली चीज। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नाम भी कमेंट में लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।